महाराष्ट्र में यूसीसी के लिए 7 सदस्यों की टीम ये कमेटी बनाई गई है, क्या कहना है आप? देखिए, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा से ही विरोध किया है और उसका मकसद ये है कि इस देश की खूबसूरती इसी बात के अंदर है कि यहाँ पे अनेकता में एकता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती है, इतने रंग के लोग होते हैं, पहनावा सबका अलग अलग होता है, खाने पीने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो यही ब्यूटी है हमारी इस हिंदुस्तान की, इस ज़मीन की और इसकी मिट्टी की, इसकी खुशबू यही है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये चाहते हैं कि बस हमारा ही अपना कानून रहे, राज रहे करके। तो इससे जो है ये देश को कुछ फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। महज सिर्फ कुछ धर्म के लोगों को टारगेट करने के इरादे से ये यूसी से बिल लाया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी अपनी कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट क्या आती है देखेंगे, उसका विरोध करेंगे। जी, कमेटी में एक भी माइनॉरिटी का सदस्य नहीं है। देखिए, हम तो यही है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात हो रही है तो उसमें क्रिश्चियनिटी का भी एक मेंबर होना चाहिए था, उसमें मुस्लिम समाज का भी होना चाहिए था, एससी समाज का भी, बुद्धिस्ट समाज के लोग भी इसमें अंदर होना चाहिए था। तब जाकर अगर भारतीय जनता पार्टी के ही अपने लोग जाकर बैठेंगे तो फिर वो कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। आपने तो अपनी मंशा साफ कर दी है कि हमको ये बिल लेके आने का है करके। उसमें राम मंदिर घोटाला मामले पे अभी तक प्रधानमंत्री चुप्पी लेके बैठे हुए हैं, कुछ प्रधानमंत्री शायद इसलिए खामोश होंगे कि उनको सत्ता मिल गई है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, हुकूमत बीजेपी की आ चुकी है देश के अंदर, बहुत सारे राज्यों के अंदर। अब भगवान राम इलेक्शन के वक्त में याद आएंगे, उसमें उनके दान पेटी से अगर चोरी हो रही है तो मोदी जी इसका मुद्दा जो है वो इलेक्शन के टाइम के ऊपर भुनाएंगे, फिर भगवान राम को सामने लेकर आया जाएगा और फिर वही राजनीति अपनी खेली जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट वाला मामला जो है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि इसकी पूरी जांच सीबीआई की एक ही टीम से करवाई जाए। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर जिस अयोध्या मूवमेंट ने इस देश का पूरा माहौल बदला था, वहाँ पर जिस भगवान राम के नाम के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और ना जाने कितनी ऐसी पार्टियां अपने राजनीतिक दुकानें चला रही है, वहाँ पे चोरी हो जाती है और किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। ये तो उसी दिन, जिस दिन ये मामला सामने आया था, उसी दिन एक हाई लेवल की इंक्वायरी बिठाकर इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। कोर्ट में जाने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए थी इसमें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।